गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण मैं व्हीकल लोन के ही बारे में पढ़ाते रह गया था। अब उसके आगे मैं पढ़ूँ आपको टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं आपको व्हीकल लोन तक ही पढ़ा पाया था। अब उसके आगे मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो व्हीकल लोन में, छोटे व्हीकल लोन में आपसे कोलेट्रल नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि वो छोटे छोटे एक 1.5 लाख अंदर में आता है, 50 से 1.5 लाख के अंदर ही आता है, इसलिए उसमें कोई कोलेट्रल नहीं लेता। बट आपसे गारंटर लेगा तो कि अगर आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है, नंबर बंद कर रखा है, तो वो आपके गारंटर जो गारंटी पर्सन होंगे, आपके जो गारंटर बनेंगे, उससे कॉल करके या उससे मैसेज करके रिकवरी वो कर सके, ठीक है। अब बड़े बड़े जब ले रहे हैं हम लोग, ट्रक वगैरह लेंगे तो उसमें आपसे कोलेट्रल लिया जाएगा। क्योंकि एक ट्रक 22 चक्के ट्रक का दाम है करीबन 30 लाख रुपया, तो उसमें आपसे कोलेट्रल लिया जाएगा। जेसीबी आप खरीदेगा तो उसमें भी कोलेट्रल लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका कोलेट्रल इसलिए ले लिया जाता है क्योंकि हैप्पी अमाउंट आपको वो फाइनेंस करेगी, तो इसलिए इसमें कोलेट्रल लेगा। वो कोलेट्रल आपका घर का हो सकता है, आपका सैलरी स्लिप हो सकता है, ये सब कोलेट्रल है, ठीक है। उसी तरह प्रॉपर्टी लोन क्या होता है? आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेके कहीं ज़मीन खरीदे, तो वो ज़मीन क्या करेगा? ज़मीन बैंक अपने पास रखेगा, ज़मीन का कागज़, जब तक आप उसका लोन चुका नहीं देंगे। जैसे ही लोन चुका दीजिएगा तो वो कागज़ आपको दे के वो ज़मीन आपके नाम पर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। उसी तरह से बिजनेस लोन होता है। कई लोग लोन लेके बिजनेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है? लोन लेके आपने मशीन खरीदा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो बैंक क्या करती है? सारे मशीन के और इंफ्रास्ट्रक्चर के और लैंड का जो कागज़ होता है वो अपने पास गारंटी के तौर पे, कोलेट्रल के तौर पे रख लेती है। अगर आपका बिजनेस ड्रॉप आउट भी होता है तो वो आपके मशीन को, आपके लैंड को बेच के वो अपना पैसा रिकवर कर सकती है। तो कोलेट्रल भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस तरह का लोन बैंक से ले रहे हैं, ठीक है। अब आइए क्रेडिट अरेंजमेंट। क्रेडिट अरेंजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्रेडिट अरेंजमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी का लोन लेने का, ठीक है। तो क्रेडिट अरेंजमेंट भी आपका 3 तरह का एग्जांपल समझाया गया आपके बुक में। पहला आपका एग्रीकल्चर फार्मर का, दूसरा लेबर का है, तीसरा फार्मर बैंक से लोन ले रहा है। तो ये 3 क्रेडिट अरेंजमेंट आपको मैंने पीडीएफ में भेजा था। पहला एग्रीकल्चर लोन ले रहा है फार्मर, दूसरा लेबर, तीसरा फार्मर बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है। तो पहला पे आते हैं हम लोग। तो पहला कंडीशन क्या होगा? कोई भी फार्मर लोन लेने गया बैंक में, उसके पास प्रॉपर पेपर नहीं है, तो वो लोन नहीं ले पाया, बैंक उसको लोन नहीं देगा क्योंकि उसके पास प्रॉपर पेपर नहीं है। तो वो लास्टली क्या किया? वो अपने मोहल्ले में या लोकल गांव में जो महाजन होंगे, जो फाइनेंस करते हैं पैसा इंटरेस्ट पे, उससे इंटरेस्ट लिया। तो वो उनसे इंटरेस्ट लिया, लोन लिया, तो उसको वो 36% पर एनम कितना पड़ा? 36% पर एनम और 3% मंथली इंटरेस्ट पड़ा। क्या पड़ा? इंटरेस्ट पड़ा उसको। तो ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी महंगा है, 36% एनुअली और 3% मंथली। ये इंटरेस्ट उसको काफ़ी महंगा पड़ा, पर उसकी मजबूरी है क्योंकि बैंक ने उसको लोन दिया ही नहीं। मजबूरी हो गई ना, तो बैंक ने उसको लोन दिया नहीं ना दिया, तो वो मजबूरी में लेना पड़ा लोकल फाइनेंसर से, और उसको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ गया, जिसके कारण वो लेके वो खेती किया। और खेती करने, मान लिया उसने गेहूं का खेती किया, गेहूं उपज अच्छी हुई, तो लास्टली क्या हुआ? वो मार्केट में नहीं सेल कर गया क्योंकि उसने तो महाजन से पैसा लिया। तो महाजन ने बोला कि मुझसे ही बेचो। और महाजन क्या करेगा? अपना एक रेट रखेगा, मार्केट का रेट नहीं देगा, और वो अपने रेट से उससे खरीदेगा और कम रेट में उससे खरीदेगा फार्मर से, जिससे क्या होगा? फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा और वो उसके अंडर में रह जाएगा कि जब भी वो खेती करेगा तो उसी से पैसा लेगा और उसी को सेल करेगा, जिससे फार्मर को प्रॉफिट नहीं हुई। प्रॉफिट किसको हो गया? लेंडर को। किसको हो गया? लेंडर को प्रॉफिट हो गया। और हाई प्रॉफिट क्या सस्ता गेहूं खरीदा उससे और मार्केट में महंगा बेचा रेट में, तो इससे क्या हो गया? लेंडर को प्रॉफिट हो गया। दूसरा कंडीशन लेबर। कोई लेबर छोटे मोटे जगह पे काम कर रहा है और सडनली उसको क्या हो गया? मेडिकल इमरजेंसी हो गया, यानी कि ज़्यादा पैसा की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा? अपने मालिक से पैसा लेगा, और पैसा वो क्या करेगा? लेबर लेगा, तो मालिक उसको 60% पर एनम पे उसको पैसा देगा, लोन देगा। ये भी काफ़ी महंगा पड़ गया, 36% से भी महंगा पड़ गया ना जी, 60%। ये मंथली कैसे पड़ा? 5%। मंथली कितना पड़ा? 5% इंटरेस्ट। तो लेबर क्या हो गया? वो लोन लिया, मंथली उसको एनुअली 60, मंथली 5% पे करना है इंटरेस्ट। वो वहाँ काम कर रहा है, उसकी सैलरी भी कम है, तो वो क्या करेगा? वो वहाँ पे मालिक उसका क्या करेगा? सैलरी में से उसका इंटरेस्ट काटेगा और बाकी पैसा उसको घर से लाने के लिए देगा। इंटरेस्ट काटते रहेगा और बाकी पैसा उसको घर लाने के लिए दे देगा सैलरी में। इस तरह से क्या होगा? उसका मालिक इंटरेस्ट कमा रहा है और उसका अमाउंट 10,000 दिया तो 10,000 उसके
ऊपर लोन है ही, बस वो इंटरेस्ट चुका रहा है लेबर काम करके, जिसके कारण क्या हो गया, लेबर उसके यहाँ काम भी नहीं छोड़ेगा, उसके यहाँ ही काम करेगा, बंधुआ मजदूर बन गया, उसके यहाँ ज़िंदगी भर काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसका तो लोन ही नहीं चुका, वो तो सिर्फ इसका सैलरी कम है तो वो इंटरेस्ट ही दे पा रहा है, बाकी से वो अपना घर चला रहा है। और जो लोन दिया उसका तो प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 दिया, तो 10,000 का 10,000 लेबर के पे लोन है ही। तो इससे फ़ायदा किसको हो गया? उसके मालिक को, क्योंकि उसका लेबर भी नहीं भाग रहा है, परमानेंट हो गया और वो इंटरेस्ट भी कमा रहा है, तो उसको प्रॉफिट किसको हो गया? मालिक को। तीसरा अरेंजमेंट, फार्मर लोन लिया आलू की खेती करने के लिए बैंक से, उसके पास प्रॉपर कागज था, वो बैंक से लिया लोन, तो बैंक उसको 8.5% एनम पे, तो 1% से भी कम पड़ा, और उसने खेती की पहला साल, पोटैटो की अच्छी खेती हुई, पर मार्केट में रेट नहीं था, पर बैंक ने बोला कि आप हमसे लोन लीजिए और उसको 3 साल में पार्ट बाय पार्ट करके चुकाइए। तो उसने पहला साल पोटैटो खेती की, अच्छी उपज हुई, पर रेट नहीं था, तो उसने क्या किया, जितना उसको बैंक को देना था उतने को सेल कर दिया पोटैटो को, और बाकी पोटैटो क्या किया, कोल्ड स्टोरेज में जमा कर दिया। बैंक ने देखा कि हाँ इसने टाइम पे पेमेंट किया, इसका क्रेडिट अच्छा बन गया फार्मर का। फार्मर क्या किया, बाकी बचा हुआ जो आलू था उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, कोल्ड स्टोरेज से उसको रिसीविंग मिला। अब वो आगे खेती करने के लिए क्या करेगा, वो रिसीविंग से, कोल्ड स्टोरेज जो रिसीविंग मिला उससे उसके कोलेट्रल रख के, रिसीविंग कोलेट्रल रख के बैंक से लोन उठा लेगा। मेरे पास इतना पोटैटो बचा हुआ है, उसको सेल करके मैं आपको चुका दूंगा, हमको फिर से नया लोन दीजिए। बैंक उसको लोन दे देगी, कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू है, जैसे ही मार्केट का प्राइस आलू का बढ़ेगा वो कोल्ड स्टोर से निकाल के बैंक को बेच देगा इससे मार्केट में, पैसा बैंक को चुका देगा और उसको प्रॉफिट हो जाएगा। इससे क्या प्रॉफिट हुआ, वो बैंक फार्मर को क्या प्रॉफिट हुआ, उसको बैंक को टाइम पे पेमेंट भी कर दिया लोन का, और अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया, और उसका क्रेडिट स्कोर भी बना, जिसके कारण क्या होगा, बैंक उसको बुला के दोबारा नया लोन देगी। ठीक है, तो क्रेडिट अरेंजमेंट बैंक से लेने में ही फायदा है, ज़्यादा बैंक से ही लेने में फायदा है। आज का हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कोऑपरेटिव फाइनेंस, कोऑपरेटिव लोन के बारे में, कोऑपरेटिव ग्रुप के बारे में पढ़ाऊंगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ाऊंगा, और क्रेडिट ट्रैप। क्रेडिट ट्रैप तो मैं इसी क्लास में बता देता हूँ। देखिए क्रेडिट ट्रैप, ये एग्रीकल्चर वाला और लेबर वाला, ये दोनों एग्जाम्पल क्रेडिट ट्रैप का हो गया। क्यों? वो क्रेडिट लोन लिया और क्रेडिट ट्रैप में फंस गया, बंधुआ मजदूर बन गया ना जी, क्रेडिट ट्रैप हो गया ना। सो जब भी मेरा नेक्स्ट क्लास होगा तो वो टॉपिक को भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। आज क्लास मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं फिर से बच्चों से अनुरोध करता हूँ कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत है तो घर से बाहर निकले तो फेस पे मास्क लगा के रखिए, पॉकेट सैनिटाइजर रखिए अपने पास। धन्यवाद।